जबिल्ला बिन एहम के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद की लड़ाई थी और रूमियों का लश्कर बहुत बड़ा था और हज़रत खालिद बिन वलीद के पास थोड़े लोग थे। लेकिन हुआ ऐसा कि हज़रत खालिद बिन वलीद जिस जंग में भी गए हैं फतह के परचम गाड़ गए, लेकिन ये पहली जंग थी कि जिसमें उनका पल्ला भारी दिखाई दे रहा था और इनके कदम उखड़ रहे थे। हज़रत राफे ताई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लगता है आज कज़ा आ गई, आज नहीं हम बच सकते, हालात जो है। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे, हाँ मुझे भी यही लगता है कि कज़ा आज आई ही आई। उधर हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में मिले और वो अपने घर में सोए हुए थे मदीनतुल मुनव्वरा। कहा, अल्लाह का शेर मुश्किल में फंसा हुआ है और तुम सोए हुए हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को ही उठे, बेदार हुए और ऐलान करवा दिया। शहर में ऐलान होने लगा, मदीनतुल मुनव्वरा में, जल्दी तैयार हो जाओ, हज़रत खालिद बिन वलीद की मदद को पहुँच गए। उन्हें कितना यकीन था कि हुजूर ख्वाब में आए हैं तो हुजूर ही आए हैं, कोई वहम नहीं समझा। जल्दी जल्दी ऐलान करवा दिए, मुजाहिद जमा होने लगे और देखते देखते लश्कर तैयार हो। तो इन्होंने महसूस किया कि लश्कर से हट के कोई सवार चल रहा है, तो इन्हें कोई शक गुजरा कि कोई जासूस ना हो। जरा मजीद उसकी जुस्तजू की तो वो नकाब पोश में था, तो शक और ज्यादा बढ़ गया। तो हजरत अबू उबैदा ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके लाओ, ये जासूस है, कौन है, हम इसकी तफ्तीश तो करें। तो खैर उन्होंने घेर लिया उनको, उनके घोड़े को अबू उबैदा के करीब ले आए। हज़रत अबू उबैदा ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने थोड़ा सा करीब होकर कहा कि मैं खालिद बिन वलीद की बीवी उम्मे तमीम हूँ। जब आपने ऐलान किया कि खालिद मुश्किल में है तो मैं परेशान हो गई कि अल्लाह का शेर तो कभी मुश्किल में आया नहीं था, आज क्या हुआ? तो मैंने गौर से देखा कि वो अपनी टोपी घर भूल गए थे, जिस टोपी के अंदर हुजूर के मुँह मुबारक सिए हुए हैं, और वो जब भी जंग किया करते थे तो वो टोपी अपने सर पे पहन के किया करते थे, अल्लाह फतह अता करता। तो मैं उनको टोपी देने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। जब ये लोग वहां पहुंचे तो सवारों का एक काफिला आगे बढ़ के खालिद बिन वलीद के साथ दुश्मन पर हमला आवर हो गया। एक नकाब पोश सवार आगे बढ़ता है और हाथ में तलवार है और दुश्मन पीछे हटता चला जाता है। तो खालिद बिन वलीद को रश्क आया उसकी बहादुरी पे और खुश भी हुए और हालते जंग में अपने घोड़े को एड़ लगा करके उस सवार के करीब हुए और कहा, नकाब पोश जवान, तुम कौन हो, इतनी बहादुरी से लड़ रहे हो? तो उसने हल्का सा नकाब उलट के कहा, पहचानो, तुम्हारी बीवी उम्मे तमीम हूँ और तुम्हें वो टोपी देने आई हूँ जिसके अंदर हुजूर के बाल सिए। हज़रत खालिद बिन वलीद को उन्होंने टोपी अता की और उन्होंने सर पे रखी। अल्लाह ने उसी दिन मुसलमानों को फतह अता की। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों की बरकत थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुजूर के मुबारक बाल थे। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मदीने में अगर किसी को नज़र लग जाती या कोई बीमार पड़ जाता तो वो उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के पास आ जाते, तो वो फिर डबिया से बाल निकालते और पानी के गिलास में उन बालों को जुम्बश देते और उन बालों की बरकत से वो पानी जब बीमार पीता अल्लाह उसको शिफा अता करता। ये हुजूर के मुबारक बालों की बरकत है। अल्लाह अकबर। और एक दिन हुजूर गुस्ल करके आए और स्याह रंग के मुबारक बालों, अल्लाह अकबर, का हुस्न और नुमाया हुआ। तो हुजूर ने ऐसे हाथ डाल करके एक बाल अलग किया और साथ इरशाद फरमाया, मन अज़ा शारतम मिन शारी फल जन्नतु अलैहि हरामन। सुन लो, जिसने मेरे बालों में से एक बाल को भी अजियत दी उस पर अल्लाह की जन्नत हराम है। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के नौकर हैं। हुजूर तो हुजूर रहे, हुजूर के बालों की तौहीन भी गवारा नहीं है।
اقبال کہا کرتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ مغرب اس کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان حرکتوں سے میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی عظمت کو چھین لوں گا، نکال دوں گا، لیکن اسے بھول ہو گئی ہے۔ یہ ہزار گناہ گار سہی، بدکار اور سیاہ کار سہی، دنیا دار سہی، یہ کاروباری سہی، لیکن جب اپنے دل کا سودا کرنے کی باری آئے تو مدینے کی گلی میں کرتے ہیں، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو۔ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان۔ حضور کے نام کا جھنڈا کبھی نیچا نہیں ہو سکتا، ان کے نام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا تھوکا اس کے اپنے منہ پہ آ گرے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب کا تازیانہ آج بھی دشمنان رسول اور شاتمان رسول پہ برس رہا ہے، اور میرے نبی کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے نبی کا نام آج بھی اونچا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں اور یہ ابتلائیں ہیں اور یہ امتحانات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اس سے دردناک امتحان امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا اب بھی ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے؟ اب بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچتے رہیں گے؟ آج بھی ہم جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزاریں گے، یا اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے قدموں میں رکھ دیں گے؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ایک ایک سانس حضور کے نام پہ قربان کریں۔ ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو، اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے۔ اور یہ ہماری زبان سے نہیں، ہمارے قلب سے، ہماری روحوں سے ہمارا عہد ہے، ہمارا ارادہ ہے۔ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری نسلیں آپ پہ